जय परमेश्वर परमात्मा नाम किताब जगदीत कांड पेज नंबर 191। जब सब विलायतों में शेर काशी रहेगी, जब उन राजा बादशाह को दौलतमंद कहेंगे, सो देखो भाई दौलतमंद उस शेर काशी में से क्या तो धर्म पुण्य करेंगे और क्या कार्य वगैरह करेंगे, क्या फौज वगैरह रखेंगे। सो ये बात दुनिया में कहते कि कल जग इस तरह का बुरा आवेगा कि जिसके घर में शेर काशी रहेगी वो दौलतमंद कहलाएगा। ये बातें तो पहले से बंदियों की चिलाई हुई और नाम अगले सती लोगों का कि हिंदू मुसलमान के बुजुर्ग हो गुजरे उन्हों का नाम लगा दिया और आप न्यारे के न्यारे, क्योंकि पहले चांदी चोनी खानी थी जब मिट्टी पत्थर की तरह से खोद खोद के ले आती थी, क्योंकि जमीन का शरीर ताजा था। इस वजह से जमीन की शरीर की चर्बी वगैरह नहीं गली थी और जो जब से कि सौदागर बचे काल वगैरह दुनिया में डालते, जब से जमीन माता तरह तरह की बीमारियां पा रही, इससे जमीन की शरीर की चर्बी गल गई। इससे अब वो चर्बी की जिसको फी जमाना चांदी चुने खाने बोलते हो नहीं रही, और जो कि टूटा हुआ धन विलायतों में था और होगा तो उस टूटे धन को किसी विलायत में भी नहीं रहने देंगे। इसका सबब भी है कि जिस तरह से आदमी के शरीर में बीमारी के सबब से सिर का खून, पैरों में सूजन और वर्म के सबब से सर आ जाता है और पैरों का खून वर्म के सबब से सर में आ जाता है, इसी तरह से ये सौदागर बच्चे अपने राक्षसी पाप से जमीन को बीमार कर देते कि जिससे जमीन को तरह तरह के रोग होते, जिसकी पहचान तक तुम संसार के लोगों को नहीं है कि सौदागर बच्चे अपने जादू के जोर से जमीन को फाड़ के टूटे हुए माल को खींच लेंगे कि जिस तरह से किसी मुल्क के मंदिर किसी मुल्क में निकाल देते, फिर उसी तरह से सौदागर बच्चे भी जमीन माता को तरह तरह के दुख दे के टूटे हुआ माल खींच लेते। सो जमीन को तो ये किस्म की बीमारी की जैसे आदमी के शरीर में बीमारी के फिसाद के सुब से बादी वगैरह फिरती है, फिर जबकि सौदागर जमीन के नाम का प्राक्षिपाप कराते, जब जमीन माता दुख पाती, क्योंकि जमीन माता का भी शरीर मिसाल आदमी के, सो इस जमीन माता को भी बादी का रोग कर देते कि जैसे आदमी के शरीर में बादी फिरती, इसी तरह जमीन माता के शरीर में भी राक्षसी पाप के सबसे बादी फिरती। सो ऐसे ऐसे जमीन माता को करोड़ों रोग है। सो ये बनियों ने जादू के जोर से किए, इसे जमीन माता दुबली हो गई है, जिसकी खास वजह यह है कि जमीन माता के शरीर की चर्बी गल गई है। पेज नंबर 190 कि जो चांदी चोनी खाने दिखती नहीं, सो अब तुम संसार के लोग सातों आठों विलायतों के लोग टूटा हुआ धन कहाँ से लाओगे, क्योंकि जब जमीन पर खाने ही नहीं रहेगी तो फिर टूटा हुआ धन कहाँ से लाओगे, क्योंकि खाने वगैरह होवे जब तो मिट्टी पत्थर की तरह से खोद खोद के ले आओ, और जबकि खाने गल गई तो कहाँ से लाओगे। और जो कि टूटा हुआ धन है उसको तो सौदागर बच्चे किसी के पास अपने राक्षसी पाप से नहीं रहने देंगे। जब तुम्हारी औलाद का काम किस तरह चलेगा, क्योंकि जब किसी के पास दौलत नहीं होगी तो कुल विलायतों की औलाद इन सौदागर बच्चों के कब्जे में हो जाएगी। जब इन सौदागर बच्चों के दिल में जिस तरह से आवेगा उसी तरह करेंगे। सो भाई उसक में जिंदा रहने का भी धर्म नहीं है। अलावा इसके जब तक सातों आठों विलायतें गारत न होगी, जब तक ये सौदागर बच्चे गरीब और भक्त होके रहेंगे, जब तक कि इन सौदागर बच्चों का जाल जारत नहीं आवेगा, क्योंकि जारत में आ जावे जब तो इनके जालों को शक्तियां दे के दफा भी करा देवे, परंतु इन्हों की तरह तरह की जादू जिनों को चौड़ा नहीं आने देते। इसका सब यह है कि पहले इन्होंने थोड़ा सा राक्षसी पाप का करना रावण वगैरह को सिखाया था कि जो रावण वगैरह सीख लेने की शुभ से और करने की वजह से तमाम जान के लोगों ने अपनी औलाद सलामत रहने की गरज से सख्त सजा दे के गारत किया। फिर रावण वगैरह की मारे जाने का डर करके ये सौदागर बच्चे जारत नहीं आते हैं, बल्कि दूसरी कौम के राजा बादशाह को थोड़ा सा पाप का करना सिखा देते कि जो पाप की खबर किसी वजह से संसार में पड़ेगी तो सीखने वालों की औलाद में सीखने वालों के रावण वगैरह की तरह से मारे जाएंगे। इस वजह से ये सौदागर बच्चे अपने कदमी पाप में से थोड़ा सा पाप को करना दूसरों को सिखा देते, परंतु असली पाप को आप करते हो रहते हैं, जिससे संसार में बुरा होता है। अगर औरों को नहीं सिखावे, जब तुम इन सौदागर को ही पकड़े और इनका ही पाप करना साबित हो जाए, इस वजह से ये सौदागर बच्चे पहले से दूसरों को सिखा देते हैं और ये समझते कि जब तक दूसरी कौम के राजा बादशाह हैं जब तक उन्हों को सिखावें, क्योंकि देखने वाले जानने लगते हैं कि राक्षसी पाप इन्होंने चलाए, परंतु सौदागर बच्चों को का कोई शुभा नहीं करता और करने वाले कुछ भी शुभा नहीं करते हैं कि हमको इन सौदागर बच्चों ने सिखाया है। सो अपने पाप के करने में से तो नहीं सीखा है कि जो कदीम पाप इन सौदागर बच्चों का है। जय परमेश्वर परमात्मा ने